मैं सुशील कुमार शर्मा संस्कार क्लासेस चिड़ाव के यूट्यूब चैनल पर आज का हमारा प्रमुख बिंदु रहेगा राजस्थान की लोक देवियां। तो इसके बारे में हम सर्वप्रथम अध्ययन करेंगे करणी माता के बारे में। करणी माता से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। देखो, करणी माता का राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र के अंदर राजस्थान में करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती है। करणी माता का पहला प्रश्न पूछा जाता है, जो सर्वाधिक सबसे ज्यादा बार एग्जाम में यही प्रश्न आता है कि राजस्थान में चूहों वाली लोक देवी कौन सी है। तो राजस्थान में चूहों वाली लोक देवी है करणी माता है। राजस्थान में चूहों वाली लोक देवी करणी माता है। राजस्थान पुलिस पटवार 3rd ग्रेड हर बार ये प्रश्न है ना, राजस्थान पुलिस के तो हर बार प्रश्न आता है कि चूहों वाली लोक देवी कौन सी है। तो चूहों वाली लोक देवी कौन सी है? करणी माता। करणी माता का मूलतः स्थान जो माना जाता है वो बीकानेर के देशनों के स्थान में है। देशनों का ये वर्तमान समय बीकानेर में है। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती है करणी माता। मंदिर में जो सफेद चूहे हैं, इन चूहों को काबा कहा जाता है। प्रश्न आएगा काबा के बारे में बताओ। तो एक तो मक्का मदीना क्षेत्र में काबा एक स्थान का नाम है। दूसरा राजस्थान के अंदर है ना करणी माता के मंदिर में, करणी माता के मंदिर में सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। इसके पश्चात ना यहाँ पर चारण जाति के लोग रहते हैं। तो चारण जाति के लोगों की जो कुल देवी मानी जाती है वो भी बीकानेर की करणी माता मानी जाती है। यहाँ पर एक दंत कथा में माना जाता है, इस मंदिर परिसर में जब कोई चूहा मर जाता है तो ऐसा माना जाता है उस दिन चारण परिवार के अंदर कोई सदस्य का जन्म होता है। और जिस दिन किसी चारण परिवार में कोई सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो मंदिर में काबा की संख्या बढ़ जाती है। आप इस मंदिर परिसर में जब जाओगे अपनी मन्नत मांगने के लिए, उसी दौरान जब कोई काबा अपने ऊपर आकर गिर जाता है तो ऐसा माना जाता है उनकी मन्नतें पूरी हो जाती है। तो करणी माता का प्रमुख प्रश्न हमने क्या देखा? करणी माता का एक तो प्रमुख आएगा बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी। दूसरा प्रश्न आएगा राजस्थान में चूहों वाली लोक देवी। तीसरा प्रश्न आएगा कि मंदिर में सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? काबा। और चौथा जो प्रश्न आएगा वो आएगा चारण जाति की कुल देवी कौन सी है? तो करणी माता। ये आपका करणी माता से संबंधित। अगला देखेंगे अपन, आता जीण माता। तो जीण माता का मूलतः संबंध है चूरू जिले से है, लेकिन इनका जो स्थान आता ना चूरू जिले से है, लेकिन इनका जो स्थान आता ना वो सीकर जिले के अंदर है। सीकर के अंदर ना एक गांव पड़ता है हर्ष की पहाड़ियों के पास, उस स्थान का नाम आता रलावता। और रलावता के पास में रलावता नामक स्थान पर जीण माता का स्थान है। कहा जाता है एक बार है ना एक दंत कथा जुड़ी हुई है जीण माता से। जीण माता के भाभी और जीण माता दोनों पनगढ़ से पानी ला रही थी। तो रास्ते में दोनों ने अटखेलियां करते हुए शर्त की कि मेरे भैया पहले मेरा मटका उतारेंगे। इधर से भाभी ने कहा वो मेरे पति है, पहला मेरा मटका उतारेंगे। अब जो ही वो घर में प्रवेश कर गए तो भाभी आगे चल रही थी, भैया ने पहले मटका उतार दिया भाभी का, जिससे जीण माता ना नाराज हो गई और वहीं से वो भक्ति में लीन हो गई। भैया भी पीछे पीछे चल पड़े। कहा जाता है उस भाई का नाम क्या था? हर्ष था। तो हर्ष नाम की पहाड़ियां आती है, सीकर जिले में आती हैं। अब यहाँ पर जीण माता इस प्रकार स्थान आ गया। जीण माता से संबंधित एक तो पूछा जाता है चौहानों की लोक देवी। अगर आपको ये पूछा जाए कि अजमेर के चौहानों की लोक देवी कौन है, तो अजमेर के चौहानों की लोक देवी आती है शाकंभरी माता। शाकंभरी माता अजमेर के चौहानों की लोक देवी आती है। इनके अलावा चौहानों की आराध्य देवी आती है जीण माता। और जीण माता के मंदिर का निर्माण हटड़ ने करवाया था। हटड़ एक सामंत था चौहानों में, उसके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। जीण माता का सबसे पहले प्रश्न ये पूछा जाता है, 2.5 प्याला राजस्थान में शराब कौन सी लोक देवी के चढ़ाया जाता है? तो 2.5 प्याला शराब है ना वो लोक देवी के चढ़ाया जाता है जीण माता का। दूसरा आरएस प्री के अंदर 2008 में एक प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान में सबसे लंबा गाथा गीत जो होता है वो कौन सी लोक देवी का है? तो सबसे लंबा गाथा गीत आता है जीण माता का। देखो ऐसा ही ना कंफ्यूज मत हो जाना, 3 एक जैसी बातें आती हैं। पहले अपन देखेंगे कि 1 नंबर में देखो देवनारायण जी। तो देवनारायण जी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछा जाता है, सबसे लंबी फड़ किसकी आती है? देवनारायण जी की। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान में सबसे लंबा गाथा गीत कौन से लोक देवता का है? तो सबसे लंबा गाथा गीत आता ना वो कौन सा है? रामदेव जी का। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि राजस्थान में कौन सी लोक देवी का सबसे लंबा गाथा गीत है, तो जो लंबा गाथा गीत आता है ना वो आता है जीण माता का। और जीण माता का ना लंबा गाथा गीत माना जाता है।
एक प्रश्न पूछा जाता है, ये अपने इनके भाई का जो हर्षनाथ का मंदिर है बिल्कुल उनके विपरीत माना जाता है। जीण माता का मंदिर राजस्थान में सीकर जिले के रलावता में हर्षनाथ की पहाड़ियां के पास है। प्रमुख इनमें से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं जीण माता का। पहला प्रश्न आता है ढाई पहला शराब, दूसरा प्रश्न पूछा जाता है सबसे लंबा कथा गीत, और तीसरा यहाँ पर लक्खी मेला लगता है नवरात्रों में। तो ये जीण माता के बारे में। अब देखो रानी सती, तो रानी सती है ना, इनका वास्तविक जो नाम है वो आता है नारायणी माता, नारायणी देवी, सॉरी नारायणी देवी। इनका वास्तविक नाम आता नारायणी देवी। नारायणी देवी मूलतः हिसार के पास में, अग्रोवा के पास में एक गांव आता, उस गांव का नाम आता देवसर, और देवसर गांव से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो इनका ससुराल है राजस्थान के झुंझुनू क्षेत्र में, और झुंझुनू के यहाँ के एक अग्रवाल परिवार के सदस्य जिनका नाम था तन धन दास। ये एक बार पूछा गया था जीणमाता, सॉरी रानी सती के पति का क्या नाम था, तो रानी सती का जो पति था उसका नाम था तंदन दास। तंदन दास इनके पति का नाम था। कहा जाता एक बार ये अपने पीर देवसर हिसार अग्रवाल के पास में गए थे, वहीं पर है ना लड़ियारी करने के लिए इनके पति तंदन दास गए। तंदन दास जब एक अच्छा सफेद घोड़ा लेकर गए थे, तो हिसार का जो मुस्लिम नवाब था उसके लड़के ने कहा कि ये घोड़ा तो मुझे दे दो, तो इन्होंने मना कर दिया कि घोड़ा हमें नहीं देंगे। तो उसने कहा घोड़े की जो भी कीमत है आप वो ले लो और हमें ये घोड़ा दे दो। इस प्रकार इन्हें विवाद बढ़ गया, मना कर दिया गया। तो रात के समय में उन्होंने घोड़ा चुराया तो नवाब के बेटे की ठुकाई कर दी गई वहां पर। अब वो कुछ बहुत से आक्रमणकारियों को लेकर रास्ते में आ जाता है, और चूरू जिले के अंदर एक गांव आता है दूधवा खारा नामक स्थान पर इनका युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान तंदन दास वीरगति को प्राप्त हो गए, और रानी सती यानी नारायणी देवी जो चंडिका का रूप लेकर उनका वध कर देती है। रानी सती का मंदिर राजस्थान के झुंझुनू के अंदर, प्रॉपर झुंझुनू शहर में बना हुआ है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है केवल सतियों की अगर बात करें संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा सतियों का मंदिर जो आता है वो किसका है, रानी सती का है। अगर आपको पूछा जाए कि सबसे बड़ा मंदिर राजस्थान में कौन सी लोक देवी का है, तो सबसे बड़ा कौन सी लोक देवी का बड़ा मंदिर आता है वो रानी सती का आता है। इनको स्थानीय लोग, अग्रवाल समुदाय के लोग, वैश्य समुदाय के लोग, बनिए समुदाय के लोग इनको दादी जी के नाम से पूछते हैं। दादी जी के नाम से इनको जाना जाता है। ये अपनी 13 बहनों के साथ में पूजी जाती हैं। कौन है, रानी सती। तो रानी सती से जुड़ा हुआ एक प्रसंग पूछा जाता है। पहला था अग्रवाल जाति की कुल देवी रानी सती। रानी सती का वास्तविक नाम नारायणी देवी। याद रखना नारायणी माता मीणाओं की कुल देवी है, जिनका स्थान अलवर के राजगढ़ क्षेत्र में आता है। अलवर के राजगढ़ क्षेत्र में आता है उनका। रानी सती का अगला प्रसंग पूछा जाता है कि दादी जी के नाम से कौन सी लोक देवी जानी जाती है, रानी सती। 13 बहनों के साथ में पूजी जाने वाली शेखावाड़ी क्षेत्र के अंदर संपूर्ण जो बनिए समुदाय जो पूरे भारतवर्ष में विदेशी क्षेत्रों में उद्योगपतियों के नाम से जाने जाते हैं। समय समय पर वो जात जड़ूले करने के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन एक प्रमुख घटना सीकर जिले के अंदर देवराड़ा गांव में 1987 के अंदर एक घटना घटी थी, जो इस बार करंट में भी बहुत चर्चाओं में अभी फिलहाल। तो उस घटना के दौरान देवराड़ा सती कांड के बाद में सतियों पे लगने वाले मेलों पे रोक लगा दी गई। फिर भी भाद्रपद अमावस्या को इसका मेला लगता है। आगे आता है शाकंभरी माता। ध्यान रखना शाकंभरी माता के बारे में जब ये प्रश्न आता है तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे शेखावाड़ी क्षेत्र से संबंधित शाकंभरी का कई बार प्रश्न पूछा जाता है, और ये अमूमन शेखावाड़ी के विद्यार्थियों का ये प्रश्न ज्यादा गलत हो जाता है। तो देखो गलत क्यों होगा ये। पहला पूछा जाता है सकराय, एक आती है सकराय। तो सकराय माता का मंदिर है ना, ये झुंझुनू के अंदर है। झुंझुनू जिले के अंदर है। उदयपुर वाटी एक जगह का नाम है। उदयपुर वाटी में पहाड़ी क्षेत्र के अंदर है ना सकराय माता का मंदिर है। 1899 में एक अकाल पड़ा था। उस अकाल का कहा जाता है छप्पनिया काल, और छप्पनिया काल के दौरान साग सब्जियां उगने के कारण स्थानीय लोग इसे है ना शाकंभरी भी कह देते हैं, जबकि ये वास्तविक नाम आता सकराय माता। सकराय माता खंडेलवाल ब्राह्मणों की कुल देवी है। खंडेलवाल ब्राह्मणों की कुल देवी सकराय माता है। लेकिन अगर ये आ जाएगी शाकंभरी माता,
तो शाकंभरी माता का मंदिर जो आता है ये आता है सांबर में, और सांबर वर्तमान समय में आता है जयपुर में। शाकंभरी यानी अजमेर के चौहानों की कुलदेवी मानी जाती है। शाकंभरी के पास ही एक देवयानी तीर्थों का स्थान है, देवयानी, और देवयानी को तीर्थों की नानी कहा जाता है। ये प्रश्न पटवारी के अंदर आया था 2013-14 वाले एग्जाम में, तीर्थों की नानी किसे कहा जाता है, तो तीर्थों की नानी कहा जाता है देवयानी। और देवयानी वो कौन से जिले में है, तो देवयानी आती है वो जयपुर जिले के अंदर आती है, सांबर के पास में, सांबर के पास में आती है। सांबर में प्रमुख लोक देवी का मंदिर आता है शाकंभरी। शाकंभरी को चौहानों की लोक देवी मानी जाती है। ध्यान रखना शाकंभरी का मंदिर जयपुर में है, जबकि सकराय माता का मंदिर कहां पर है, झुंझुनू में। और शाकंभरी झुंझुनू के उदयपुरवाड़ी क्षेत्र में आते हैं। कुछ स्थानीय लोग भी इसे सकराय माता को भी शाकंभरी कहते हैं। वो शाकंभरी से कहते हैं 1899 में जब अकाल पड़ा था तो स्वतः साग सब्जियां उगने के कारण इस लोक देवी को स्थानीय लोग शाकंभरी के रूप में पूजते हैं। तो ये अपनी है ना 4 प्रमुख लोक देवियां। आगे हम देखेंगे, देखो शीतला माता के बारे में। तो शीतला माता को राजस्थान में सेडल माता व उत्तर भारत में महामाई के नाम से पूजा जाता है। अब सबसे पहले देखेंगे हम शीतला माता। तो शीतला माता का ना जयपुर जिले के अंदर एक जगह आती है, उस जगह का नाम आता है चाकसू, और चाकसू के पास में ही एक जगह आती है, उस जगह का नाम आता है बावगढ़ बंध्या, और बावगढ़ बंध्या के अंदर पास एक गांव बनता है, उस गांव का नाम आता है लूणियावास। तो ये देखो 3 यहां से घटना है। पहला तो पूछा जाता है शीतला माता ना इसे चेचक की लोक देवी कहा जाता है। चेचक की लोक देवी राजस्थान में किसे कहा जाता है, तो चेचक की लोक देवी है वो शीतला माता को कहा जाता है। इस प्रकार ना इसे शिशु रक्षक यानी छोटे जो बच्चे हैं, पहले जब हमारे आज से 50 साल पहले राजस्थान क्षेत्र भारत क्षेत्र में चिकित्सा का जब अभाव होता था तो उस दौरान बच्चों में एक प्रमुख ना माता निकलना या चेचक के बीमारी होती थी। उस दौरान कहा जाता है जब शीतला माता को पूजते थे तो ये बीमारी स्वतः ठीक हो जाती थी। तो शीतला माता को चेचक की लोक देवी या शिशु रक्षक कहा जाता है। शीतला माता का प्रमुख जो मंदिर आता है वो चाकसू में आता है। सबसे खास बात यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान में कौन सी लोक देवी खंडित अवस्था में पूजी जाती है, तो खंडित अवस्था में पूजी जाने वाली इनकी जो प्रतिमा वो खंडित अवस्था में है। खंडित अवस्था में पूजी जाने वाली लोक देवी कौन सी है, शीतला माता। एक यहीं पर है ना लूणियावास के अंदर है राजस्थान का सबसे बड़ा गधों का मेला लगता है। गधों का मेला राजस्थान में पूछा जाए कि गधों का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, तो गधों का सबसे बड़ा जो मेला था ना, देखो भौगोलिक दृष्टि से ज्यादा गधे राजस्थान में बाड़मेर में माने जाते हैं, और गधों का जो अनुसंधान केंद्र है वो घोड़ों के साथ में झुंझुनू जिले के डुंडोद में किया जाता है। लेकिन गधों का जो मेला है, गधों का मेला राजस्थान के अंदर लूणियावास क्षेत्र में लगता है। और एक दंत कथा ये भी मानी जाती है इस मेले की कोई नेता उद्घाटन करने के लिए नहीं आता, क्योंकि ऐसा माना जाता है जब कोई नेता यहाँ आता तो दंत कथा में माना जाता कि कहीं चुनाव में आ जाए। तो लूणियावास क्षेत्र में ना मेला, अब जो मेले की तिथि आती है वो आती है चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी, ध्यान देना भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, ये आगे वाली तिथि पे कंफ्यूज मत हो जाना। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को तो आता है भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन, बर्थडे आता है उनका। और शीतला माता का जो प्रमुख पर्व आता है वो आता है चैत्र कृष्ण अष्टमी। इसी को स्थानीय क्षेत्र के लोग बास्योड़ा के नाम से जाना जाता है। बास्योड़ा चैत्र कृष्ण अष्टमी होता है। और इसी अवसर पर जोधपुर के अंदर एक नृत्य होता है। उस जोधपुर का जो नृत्य आता है, जोधपुर का एक प्रसिद्ध नृत्य आता है, उस नृत्य का नाम आता है गुड़गा नृत्य। प्रश्न पूछा जाएगा गुड़गा नृत्य कहां का है, तो गुड़गा नृत्य जोधपुर का प्रसिद्ध है। वो कब किया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। इसी दिन जयपुर क्षेत्र, ढूंढाड़ क्षेत्र, शेखावाड़ी क्षेत्र, राजस्थान के अन्य क्षेत्र में जो बास्योड़ा पर्व मनाया जाता है, कहा जाता है कि बास्योड़ा एक ऐसा पर्व आता है जब सर्दियों से गर्म खाना खाते हैं, इस दौरान थोड़ा ठंडा खाना शुरू कर देते हैं। तो ये पर्व ना बास्योड़ा पर्व माना जाता है। प्रश्न ये पूछा गया था बास्योड़ा पर्व कौन सी लोक देवी को समर्पित, तो शीतला माता को। शीतला माता राजस्थान में चाकसू के अंदर मंदिर है, बावगढ़ बंध्या में इनका स्थान है, लूणियावास के अंदर गधों का मेला लगता है, चेचक की लोक देवी शिशु रक्षक व खंडित अवस्था के अंदर पूजी जाती है। एक पूछा जाता है बास्योड़ा पर्व पे बनाने वाले भोजन को क्या कहा जाता है, तो रांदा पोया।
रांदा पोया क्या, रांदा पोया ना, रांदा पोया वो इनका जो पहले दिन ठंडा भोजन, पहले दिन भोजन बनाते हैं कढ़ाई करके, फिर अगले दिन से उसको खाते हैं। एक इस लोक देवी को पूजने के दौरान कुंडारा गीत गाया जाता है। कुंडारा मिट्टी के छोटे कुलटनुमा दीपक नुमा होते हैं जिनके अंदर इनका प्रसाद डाला जाता है और उन्हीं से संबंधित एक गीत होता है, उस गीत का नाम आता है कुंडारा। तो ध्यान देना कुंडारा क्या है, कुंडारा गीत कौन सी लोक देवी से संबंधित, शीतला माता। फिर आते हैं देखो जिलानी, ये ई हो गया एग्जाम में पहले कराया था, राजस्थान में देखो वो इसलिए पूछा गया गुज्जर समुदाय ना, गुज्जर समुदाय। तो झुंझुनू जिले के अंदर एक गांव आता है खेतरी क्षेत्र के आसपास, जिस गांव का नाम आता है डुमोली, और डुमोली क्षेत्र के अंदर ना जिलानी माता का जन्म हुआ था। ये गुजरों की लोक देवी है। इनका जो प्रमुख मंदिर आता है वो अलवर क्षेत्र के अंदर आता है बैरोड। प्रश्न पूछा जाएगा जिलानी माता का, अगर ये पूछा जाए कि जिलानी माता का जन्म कहां हुआ था, तो जिलानी माता का जन्म झुंझुनू में हुआ था। और झुंझुनू के अंदर है ना प्रमुख लोक देवी कौन सी है, रानी सती है। जिलानी माता का मंदिर कहां पर है, तो जिलानी माता का मंदिर आता है ना वो बैरोड में आता है। बैरोड कौन से जिले में है, अलवर में आता है। उसके बाद में हम देखेंगे ब्राह्मणी माता। तो ब्राह्मणी माता का राजस्थान में देखो एक प्रमुख मंदिर आता है 12 जिले में, और 12 जिले के अंदर है ना 12 के अंदर ब्राह्मणी माता का सोरसेन में मंदिर है। 12 जिले के सोरसेन में इनका प्रमुख मंदिर है। ब्राह्मणी माता के मंदिर में जैसे अपन किसी भी मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद चढ़ाते हैं, उसके पीछे से जो पीठ मानी जाती है, पीछे से जो फेरी लेकर आते हैं, उस पीठ के अंदर इनका श्रृंगार होता है। प्रश्न बार बार में एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, पीठ के श्रृंगार की कौन सी लोक देवी आती है, वह राजस्थान की कौन सी लोक देवी है जिसके पीठ के श्रृंगार की पूजा की जाती है, तो आती है ब्राह्मणी माता। और ब्राह्मणी माता का मंदिर 12 क्षेत्र में आता है। 12 के अंदर सोरसेन, जहां का एक प्रश्न और पूछा था गोडाउन से संबंधित, सोरसेन गोडाउन राजस्थान का राज्य बस्ती गोडाउन में पाया जाता है सोरसेन में। इनके अलावा ब्राह्मणी माता का मंदिर है। ब्राह्मणी माता का एक मंदिर आता है पल्लू में, और पल्लू अरे कौन से जिले में है, ये हनुमानगढ़ जिले में आता है। तो ये राजस्थान की अपनी प्रमुख लोक देवियां थी, जिनमें ब्राह्मणी माता सबसे ज्यादा नाम पहले वाली लोग शेखावाड़ी क्षेत्र है, मारवाड़ क्षेत्र है, और संपूर्ण राजस्थान की लोक देवियों के बारे में प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये प्रमुख लोक देवियां रही।